विवेकानंद एक परम आशीर्वाद रूप से समाज में प्रतिष्ठित है। तो यहाँ पर जो खर्च मुख्य नहीं है, हमारी सेवा मुख्य है। जो गरीब पेशेंट्स होंगे उसके लिए हम सर्व प्रकार का मदद करते हैं, ताकि जो आर्थिक संकट इसका कोई बाधा ना बने। 10 महिलाओं में से एक महिला को एंडोमेट्रियोसिस होता है। छोटी लड़कियों को, गर्ल्स को पीरियड्स में जब दर्द चालू होता है तो हम लोग यूजुअली उसको ये समझते हैं कि ये नॉर्मल दर्द है। अगर हम थोड़ा सा जागरूक हो जाएं कि हो सकता है ये दर्द नॉर्मल नहीं है, हमें किसी गायनेकोलॉजिस्ट से को दिखाने की ज़रूरत है। NTV निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। विवेकानंद पॉलीक्लिनिक एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के सचिव स्वामी मुक्ति नाथानंद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस इंस्टीट्यूट के बारे में। जी महाराज जी, सबसे पहले इस इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बताएं। देखिए, ये स्वामी विवेकानंद के नामांकित जो ये प्रतिष्ठान है, यहाँ पर सेवा ही मुख्य है। तो जो यहाँ पर जो मरीजों को सेवा किया जाता है, ये हमारे लिए पूजा है। विशेषतः जो महिलाएं हैं, इनकी जो गर्भवती महिलाएं हैं जिसको बच्चा होने वाले हैं, उनके सेवा के लिए हमारे ये एक्सपीरियंस डॉक्टर्स है। इनमें से जो अभिनव जो वैज्ञानिक जो शोध है, इसका फल हम सबको साझा करना चाहते हैं। और इसके लिए जो एंडोमेट्रियोसिस का जो हम लोग का इलाज होता है, हमारा एक टीम वर्क है। तो सब मिलकर, जो डॉक्टर सोनू सिंह इनका लीडर है, फिर डायग्नोस्टिक में डॉक्टर वैशाली उपाध्याय है, और जो वरिष्ठ हमारे गायनेकोलॉजिस्ट है डॉक्टर नीलम जी, फिर एनेस्थेसिस्ट टीम है, और फिर जिनको जब भर्ती करना पड़ता है पोस्ट ऑफ प्री ऑफ में, सब टीम मिलके। तो इसमें से जो मुख्य चीज़ है, जो दर्द होता है, दर्द अगर पहले से पता चल जाए ये इस बीमारी के लिए ही हो रहा है, तब इसका इलाज बहुत सहज होता है। लेकिन इनको वो 5-6 साल लग जाता है, तब तक बीमारी बढ़ जाता है। इसलिए हमारे जो निवेदन है कि एक जागरूकता होना चाहिए, ताकि इस प्रकार का दर्द होने से तुरंत इधर आ जाए। और हमारे जो यहाँ पर MRI और ये सब जो जांच प्रक्रिया है, इनसे हम लोग बता देंगे कि ये बीमारी से पीड़ित है, और फिर इसका इलाज शुरू हो जाए और वो उनका फल मिल जाए। महिलाएं जो डरती हैं बहुत सारी कि इलाज कराने जाएंगे तो पता नहीं कितना खर्चा बता दिया जाए, उस पर अगर हम बात करें तो क्या कहना चाहिए? देखिए, ये इसके लिए विवेकानंद एक परम आशीर्वाद रूप से समाज में प्रतिष्ठित है। तो यहाँ पर जो खर्च मुख्य नहीं है, हमारी सेवा मुख्य है। तो शहर में जहाँ पर जो कुछ हो रहा है, एक तो ये एंडोमेट्रियोसिस सेंटर आपको यूपी में यही एक नंबर है, कहीं पर नहीं होता है। और वो भी जहाँ पर बाहर में जितना खर्च होता है, यहाँ पे सबसे कम खर्च में हम लोग करते हैं, कारण ये सेवा प्रक्रिया है। और जो गरीब पेशेंट्स होंगे उसके लिए हम सर्व प्रकार का मदद करते हैं, ताकि जो आर्थिक संकट इसका कोई बाधा ना बने। हमारे लिए इलाज ही सबसे मुख्य है, और सबसे अच्छा ढंग से किया जाए, इसीलिए हम प्रतिबद्ध हैं। सिर्फ चाहिए जागरूकता। इसके लिए मैं चाहता हूं कि इसका वार्ता सब घर में पहुंच जाए, और इस प्रकार का दर्द होने से तुरंत आ जाए, उसकी जांच करें, इलाज करें। तो महाराज जी का ये मानना है कि देखिए, पैसे हर जगह पे इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि इस बीमारी के बारे में कितना ज़्यादा जागरूक किया जाए, इस बीमारी की पकड़ कितनी जल्दी हो जाए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी जिससे 190 मिलियन महिलाएं पूरी दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो इस बीमारी के बारे में अभी तक अवेयर नहीं है। ज़रूरत है उनको जागरूक करने की। इसीलिए आज हम मौजूद हैं स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल में। एक एक्सपर्ट डॉक्टर हम इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगी। चलिए उनसे कुछ बात करते हैं। मैम, सबसे पहले आप अपना नाम बता दें और इंट्रो दे दें।
मैं डॉक्टर सोनू सिंह हूँ और मैं विवेकानंद पॉलीक्लिनिक एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और मेरा मेन स्पेशलिटी दूरबीन विधि से की जाने वाली सर्जरी है, यानी लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज़। और उसमें भी अब जैसा आपने बताया कि एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन है जो मुझे लगा कि इसके बारे में अवेयरनेस की भी कमी है और जो पेशेंट्स हमारे पास आ रहे थे उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा था। तो इसीलिए लास्ट कुछ सालों में हमने इस पे ज़्यादा फोकस किया है हमारे काम पे, और ताकि हम बेटर रिजल्ट्स दे पाएँ। और हमने देखा कि इवन यूपी में भी इस तरह के विशेषज्ञों की कमी थी। सो मैम, अगर हम लोग इनिशियल पार्ट की बात करें इस बीमारी के बारे में, जैसा कि आपने बताया कि महिलाओं को नहीं यहाँ पे जागरूक हैं, इनिशियल पार्ट क्या है, इसके लक्षण क्या है, आप कुछ बताएं ताकि महिलाएं ये वीडियो देखकर थोड़ा सा जागरूक हो सके कि आप ये सिर्फ नॉर्मल चीज़ें नहीं है जैसा कि कहा जाता है, वो एक्चुअल में बीमारी है, वो समझे इस चीज़ को। हम इसी चीज़ से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा पाया गया है कि आउट ऑफ एवरी 10 यानी 10 महिलाओं में से एक महिला को एंडोमेट्रियोसिस होता है, और इसको पहचानने में ही, इसके लक्षण पकड़ने में ही 6 से 7 साल लग जाते हैं। तो यानी कि मेन प्रॉब्लम यही है कि हम इसके जो लक्षण हैं उनको पहचान नहीं पा रहे हैं करेक्ट टाइम पे। तो वो टाइम कब होता है? जब हमारी छोटी लड़कियों को, गर्ल्स को पीरियड्स में जब दर्द चालू होता है तो हम लोग यूजुअली उसको ये समझते हैं कि ये नॉर्मल दर्द है और थोड़ा सा गोली खा लेंगे या फिर उस दिन स्कूल नहीं जाएंगे या फिर घर पे रहेंगे तो ठीक हो जाएगा। और यही चीज़ हमारे घर के बुज़ुर्ग भी हमको समझाते हैं। तो वो उसी स्टेज पे एक्चुअली अगर हम थोड़ा सा जागरूक हो जाएं कि हो सकता है ये दर्द नॉर्मल नहीं है, हमें किसी गायनेकोलॉजिस्ट से को दिखाने की ज़रूरत है, तो मुझे लगता है कि उसको शायद थोड़ा अर्ली स्टेजेस में पकड़ा जा सकता है। अगर हम बात करें हम इसके इलाज की, तो डॉक्टर से हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो महिलाएं इस चीज़ से पीड़ित हैं, जैसा कि मैम ने कहा कि छोटी छोटी बच्चियों तक को ये रोग होता है लेकिन वो नेवर नो, वो जागरूक नहीं है इस चीज़ से। तो इसकी अगर अब यहाँ से हम जागरूकता इस चीज़ के लिए अवेयरनेस फैला रहे हैं, बात कर रहे हैं इस पर, तो हम ये भी ज़रूर बात करेंगे अगर वो इलाज के लिए आती हैं तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इलाज के लिए आते हैं तो पहले तो हम यही देखते हैं कि क्या स्टेज है, क्योंकि कुछ चीज़ों को हम दवाइयों से कंट्रोल कर सकते हैं ऑब्वियसली। और अगर जल्दी आ रही हैं तो हम कुछ पिल्स होते हैं, कुछ दवाइयाँ हैं, ओरल थेरेपी जिसे कहते हैं, वो भी दे सकते हैं। और अगर ज़्यादा स्टेज की है तो बेटर ये है कि उसको खींचा ना जाए, उसको अवॉइड ना किया जाए, वरना वो ज़्यादा स्टेज की हो जाएगी और फिर एक्सटेंसिव सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसा कि डॉक्टर वैशाली ने बताया कि हम अल्ट्रासाउंड्स एंड एमआरआई से ज़्यादा बेटर मैपिंग हो जाती है, मतलब सर्जिकल प्लानिंग के लिए हमें एमआरआई ज़रूरत है, वरना अल्ट्रासाउंड से भी इनिशियली इसको पकड़ा जा सकता है। मैम, ये तो बात हो गई इलाज की और इस बीमारी की जागरूकता की। अब हम बात करेंगे कि यहाँ की जो डॉक्टर सोनू सिंह जिसे हम अभी बात कर रहे हैं, इनको हाल ही में एक अवसर मिला है फ्रांस के बेस्ट सेंटर में शामिल होने का, वहाँ की ट्रेनिंग में शामिल होने का। उसके बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। मैम, ट्रेनिंग के बारे में बताएं, कैसा आपका एक्सपीरियंस फर्स्ट तो? वैसे तो मैं पहले भी जा चुकी हूँ ऐसे सेंटर्स में, बट ये स्पेसिफिकली एंडोमेट्रियोसिस और कोलोरेक्टल सर्जरी, क्योंकि ये मैंने बताया कि रेक्टम और इंटेस्टीन में भी होता है, आंतों में भी होता है। तो ये जो सेंटर होते हैं इनकी खास बात ये होती है कि एक तो ये लोग बहुत अच्छे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं और इनकी रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और सब हम लोगों को पता है क्योंकि ये लोग रूटीनली उसे पब्लिश करते रहते हैं। और ये रेफरल सेंटर्स हैं, बल्क पेशेंट का बल्क यहाँ पे ज़्यादा होता है, तो क्वालिटी ऑफ सर्जरीज बहुत अच्छी हैं एंड वो काफ़ी वर्ल्ड रिनाउंड हैं। तो हम लोग को लगता है कि वहाँ जाके हम लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। अपने पेशेंट्स को हम अगर हम वो प्रोटोकॉल्स अपने और इम्प्रूव कर सकें अपने संस्थान में, तो डेफिनेटली हमारे पेशेंट्स को इससे बहुत बेनिफिट रहेगा। तो देखा आपने कि डॉक्टर सोनू ने बताया कि एंडोमेट्रियोसिस जिसकी अभी तक जो महिलाएं हैं वो पीड़ित हैं, लेकिन वो इसके लिए जागरूक नहीं है। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर वैशाली भी मौजूद हैं, इनसे इस बारे में कुछ पूछते हैं। तो मैम, इस बीमारी के बारे में कुछ बताएं।
सो बेसिकली मैं एक रेडियोलॉजिस्ट हूँ और ये बताना चाहूँगी कि इनिशियली जैसे जो भी डॉक्टर गायनोकोलॉजिस्ट इन बच्चों को या इन औरतों को महिलाओं को देखते हैं वो एक क्लिनिकल उनके दिमाग में होता है कि हाँ एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। तो यूजुअली जो पहली जांच होती है और जो एक सस्ती भी जांच होती है वो होती है अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड में हम कुछ हद तक डायग्नोस कर सकते हैं इस कंडीशन को, लेकिन उसका कितना एक्सटेंट मतलब कितना ज़्यादा वो स्प्रेड कर चुका है, कितनी महीनता से मतलब उसकी जो फैलाव हो चुका है पेट में या नीचे के हिस्से में, वो सब जानने के लिए आजकल MRI बेस्ट बेस्ट मोडालिटी हम लोग कहते हैं। और डॉक्टर सोनू के साथ काम करके ओवर सो मेनी ईयर्स हमने भी बहुत मतलब अब सीख लिया है कि सर्जन को हम मैक्सिमम किस तरीके से हेल्प और सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम भी अपने MRI के प्रोटोकॉल्स अब ऐसे बनाने लगे जिससे कि मैक्सिमम डिजीज़ का ना सिर्फ पहचान हो बट उसकी कितनी कॉम्प्लिकेशन हो गई है अंदर वो पता चल सके। तो दैट वे अब हम इनकी और अच्छी हेल्प कर सकते हैं बाय इम्प्रूविंग हमारे अपने जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको इम्प्रूव करके हम उतना ही अच्छा सर्जन को गाइड कर सकते हैं अबाउट डिज़ीज़ कितना फैल गया है। और जितना अच्छा हम बताएंगे उतना अच्छा ये लोग ऑब्वियसली प्रिपेयर्ड रहते हैं एंड अल्टीमेटली सब कुछ चाहे सर्जन की एफिशिएंसी हो या रेडियोलॉजिस्ट की एफिशिएंसी हो, सब कुछ पेशेंट की भलाई की तरफ ही इम्प्रूवमेंट लाता है। इस बीमारी से ताल्लुक़ वहाँ कहाँ तक रखता है? जो महिलाएं कहती हैं कि मुझे सिस्ट थी और काफ़ी सालों से इलाज चल रहा है बट वो पॉसिबल नहीं, सिस्ट जा नहीं रही है पूरी तरह से, वो इससे कहाँ तक ताल्लुक़ रखता है? नहीं, एक्चुअली सिस्ट भी ओवरी में तरह तरह की होती हैं। हो सकता है कि ठीक से डायग्नोज ही ना पा रहा हो कि एंडोमेट्रियोसिस है, कोई और सिस्ट करके इंसान का ट्रीटमेंट हो रहा हो। तो जब राइट डायग्नोसिस बनेगा तभी सर्जन बेस्ट येस। तो हमारा एज अ रेडियोलॉजी में हमारा सपोर्टिव रोल रहता है फॉर द सर्जन्स। तो जितना अच्छा हम डायग्नोस करके उनको देते हैं तो ऑब्वियसली डायग्नोसिस इज़ फास्टर एंड फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट उतना ही फास्टर हो ही जाता है। द होल प्रोसेस पूरा प्रोसेस अच्छे से हो जाता है जब डायग्नोसिस जल्दी और टाइमली हो जाता है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर्स हमारे साथ बात करने के लिए। और आपने देखा कि एंडोमेट्रियोसिस के बारे में बात करना, महिलाओं को जागरूक करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कितना ज़रूरी है। तो आगे भी इसके बारे में बात करते रहेंगे। अभी आप फिलहाल बने रहिए NTV निष्पक्ष के साथ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।